एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है जास्मीन और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। और कल हमने सीखा था कि क्या होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और क्या उनका यूजेज और एप्लीकेशन होता है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे और इसी टॉपिक को आगे लेके जाएंगे। अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट है या कोई भी और लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, देन बिलीव मी, इंग्लिश लैंग्वेज में आप ग्रामर के साथ ज़रूर स्ट्रगल कर रहे होगे। कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है बट टाइम नहीं मिल रहा प्रैक्टिस करने का। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो सीरीज को कंप्लीटली देखो। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट्स भी कवर कर रहे हैं और हम साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ एट 9 PM शार्प फॉर दिस इंग्लिश मैराथन। इन द मीन टाइम, इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड रिसोर्सेज टू प्रैक्टिस एवरी डे, आपको वो सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। मेक श्योर यू ज्वाइन द कम्युनिटी, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके इसके अलावा कोई भी और सवाल है इंग्लिश लैंग्वेज या क्रिटिकल रीजनिंग में, देन यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली। दीज आर माय सोशल मीडिया हैंडल्स। वन स्टॉप सोल्यूशन अगर आप ढूंढ रहे हैं किसी मेंटोरशिप के लिए, या आप किसी भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी अगर कर रहे हैं और आप हर वो रिसोर्स मेंटोरशिप एक ही अम्ब्रेला के अंडर चाहते हैं, तो वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह हमारे पेड बैच में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लेवरेज उठा सकते हैं। व्हाई? बिकॉज आई एम श्योर कि अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बहुत ही क्लोज मेंटोरशिप की। और इस पेड बैच में आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी लॉ एंट्रेंस एस्पिरेंट के लिए, अगर आप कोई भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं इन द कंट्री। नाउ हॉपिंग ऑन टू द टॉपिक अगेन, जैसा कि मैंने बताया आज हम सीखने वाले हैं टेंसेस। और टेंसेस हमने कल पढ़े थे, हमने कल टेंसेस शुरू करे थे और सबसे पहला टेंस जो हमने पढ़ा था वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आइए उसके साथ में मिलकर एक्सरसाइजेस करते हैं और इन एक्सरसाइजेस के बाद आई एम श्योर कि सारे कॉन्सेप्ट्स अगर अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस। सबसे पहले आपको यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, यू नीड टू कंप्लीट द सेंटेंस। यू नीड टू कंप्लीट द सेंटेंस विद व्हाट? विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस। सिंपल सी बात है, आपको प्रेजेंट टेंस यूज करते हो ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। जस्ट रिमेंबर कि ये शी, दे, ही, आई, वी, ये सब हमने कल पढ़े हैं कि ये क्या होते हैं, क्या होते हैं ये, प्रोनाउन या नाउन? दीज आर प्रोनाउंस। एंड स्पेशली जो चीज हमारे को याद रखनी है कि ये अभी फिलहाल के लिए सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में ये एक्ट कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के साथ हमें किसको मैच करना है? वर्ब को मैच करना है कि वो सब्जेक्ट के साथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ले। मैं आपको एक सेंटेंस करके दिखा रही हूँ, बाकी आप खुद करोगे। सो शी क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? एक है या बहुत सारे हैं? सिंगुलर है, करेक्ट। तो सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं या नहीं लगाते? हम बिल्कुल लगाते हैं सिंगुलर के साथ। सो रीड बिकम्स reads. We will say she reads books every night. Correct? All right. Now it's your turn. Quickly solve these 4 sentences and we'll discuss. All right. Let's see if we were able to do it. They क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? एक है या बहुत सारे हैं? प्लूरल है, करेक्ट। तो एस लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। They play. Then we have he, which is singular. Watch के साथ क्या आएगा, watch या watches? He or she watches. I like या likes? I like मतलब like as it is रहेगा. We go to the gym twice a week. Now you remember there's a pattern in the evening, Saturdays, every night. All of this क्या बता रहे हैं हमें कि this is something which is रिपेटिटिव, रूटीन है उनका। तो वी गो या गोज? वी गो टू द जिम ट्वाइस अ वीक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पर आपको क्वेश्चन फॉर्म करने हैं। क्विक हिंट, हमने क्वेश्चन के लिए किसकी हेल्प ली थी? डू या डस की, डिपेंडिंग अपॉन कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। नाउ इट्स योर जॉब, कंप्लीट दिस। सबसे पहले हम किस पे ध्यान देंगे? हम ध्यान देंगे हमारे प्रोनाउन पे, हमारे सब्जेक्ट पर। तो ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल? यू एक होता है या बहुत सारे? यू लाइक टू स्विम, हम किसी से पूछ रहे हैं यू, एंड यू प्लूरल होता है, इसीलिए हम यू के साथ क्या लगाएंगे? डू या डज? हम लगाएंगे डू। डू यू लाइक टू स्विम?
देन वी हैव अ शी क्या होता है, एक या बहुत सारे, इज दिस सिंगुलर और प्लूरल, दिस इज डेफिनेटली सिंगुलर। और हमारे पास वर्ब है प्ले, और हमने यहाँ पर क्या लगाना है, डू या डज। कम ऑन क्विकली थिंक। वेरी गुड, डज, क्योंकि हम es लगाते हैं शी के साथ। दे क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, दे इज प्लूरल। दे स्पीक स्पैनिश, do they speak Spanish? Then we have a he, which is again what, singular. He work on Sunday, Sundays को वो काम करता है या नहीं, तो हम बोलेंगे does he work on Sundays? We have a meeting tomorrow. क्या कल हमारी मीटिंग है, और हम सब के बारे में बात हो रही है, that is plural, इसलिए do we have a meeting tomorrow? All right, now we need to complete this with negatives. You remember हमने यहाँ पर किसकी हेल्प ली थी, again do और does की, और इसके साथ हमने क्या लगा दिया था, not, क्योंकि not हम separately तो लगा नहीं सकते, she not broccoli, समझ ही नहीं आएगा। लेकिन हमारे पास अगर सिर्फ not like है, she not like broccoli, तो भी समझ में नहीं आएगा, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, do या does, then only this will make sense। इसलिए आपको फिर से इन पर ध्यान देना है, and what you need to do, take help of these and complete. All right, let's solve this together. सबसे पहले हमारे पास है noun, हमारा pronoun या subject। noun की जगह क्या है, pronoun है, जो हमारा क्या है, subject है sentence में, और इस subject के साथ हमें किसको मैच करना है, verb को, correct form of verb लगाना है। Let's try and understand कि she के साथ do लगेगा या does। she do not like broccoli या she does not like broccoli। Well, this is me, I hate broccoli as well। तो ये not like क्या होगा, this will become does not, or she doesn't like broccoli, right? they क्या है, singular है या plural, they is definitely plural, plural होता है they। then we have not watch, they do not watch or they does not horror movies। of course it's do, correct, क्योंकि हम they के बारे में बात करें तो this becomes don't, they don't watch। he not play piano, he क्या है, singular है या plural है, he is a singular form, therefore we will use he doesn't play the piano। I not have a car, I does not या do not, I do not have a car। we not eat fast food, we क्या है, singular है या plural है, plural है, right, हम सब के बारे में बात हो रही है, तो we don't eat fast foods। now we need to fill in the blank with the correct form, use negatives, questions when needed। अगर question mark है तो वो question है, अगर not है तो वो negative है। using your logic, जो भी हमने अभी तक सीखा, do, does, not, does आएगा, do आएगा, singular है, plural है, everything apply in these 5 sentences and complete, okay? all right, सबसे पहले she usually reads a book before bed। अब वो read क्या है हमारे पास, verb है, correct form of verb क्या होगा, she, क्योंकि singular है तो she reads। very good। dash they ever travel to Europe, वो बोल रहे हैं क्या वो कभी भी यूरोप घूमने जाते हैं, तो हम किसकी हेल्प लेंगे यहाँ पर, do they ever travel to Europe। he dash not speak French fluently, he doesn't speak French fluently। do you like to cook, my cat sleeps
My cat sleeps a lot during the day. Cat क्या है? सिंगुलर, एक ही कैट के बारे में बात हो रही है. My cat तो सिंगुलर, इसलिए sleeps. Write the sentences in present simple about habitual actions. ये किसी हैबिट के बारे में बात हो रही है. Every morning, on weekends, right? और क्योंकि ये हैबिट्स के बारे में बात हो रही है तो हम कौन सा टेंस लगाएंगे? Of course we'll use simple present tense. On weekends, sun, east, तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है. Twice a day, every day, ये सब हमारे को बता रहे हैं क्या? कि हम किसी हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगेन अप्लाई लॉजिक, जो भी हमने अभी तक सीखा, एंड कंप्लीट. ठीक है, चलो साथ में सॉल्व करते हैं. माय फादर ड्रिंक्स. व्हाई ड्रिंक्स एंड नॉट ड्रिंक? क्योंकि फादर सिंगुलर. वन. दे विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन वीकेंड्स. तो क्योंकि दे के बारे में बात हो रही है तो visit and not visit. The sun rises, क्योंकि सन तो एक ही है. She brushes. I read. This will not have an es. So read. I read the newspaper every day. As I said, if you are any लॉ एस्पिरेंट, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट की इन द कंट्री, आई एम श्योर दैट यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग एवरी डे, क्योंकि टाइम बहुत कम है. अगर आपको फ्री रिसोर्सेज चाहिए, आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर. और इस वीडियो सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे आगे की वीडियोस में, क्योंकि अभी ग्रामर खत्म नहीं हुई है, टेंसेस सिर्फ शुरू हुए हैं. तो मेक श्योर दैट यू वॉच ऑल द वीडियोज सो दैट बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज यू नो कि टेंसेस क्या होते हैं और इंग्लिश ग्रामर के जनरली बेसिक्स कौन से हैं जो हमारे को यूज करने चाहिए, अप्लाई करने चाहिए और हमें पता होने चाहिए, especially to be able to score well in English language section. और इंग्लिश लैंग्वेज इन जनरली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा पेपर ही इंग्लिश में आता है, करेक्ट? और इंग्लिश से हमें डरना नहीं है. क्या करनी है इंग्लिश से? दोस्ती. Alright, on that note, I end my lesson here. If you have any question, you can reach out to me on my social media handles. I will try my best to reach out as soon as I can. Till then, keep practicing. All the very best. Take care of your health, and I'll see you in the next lesson. Bye-bye.